हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जैसे मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, वे खेल रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य, जैसे कि मैं जा रहा था, इस प्रकार के सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य मतलब मैं नहीं जा रहा था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इसका हो जाएगा क्या मैं जा रहा था। और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब क्या मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था। तो इस बार तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान है, तो इसका पहचान है कर रहा था, रही थी, रहे थे। अगर वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के सेंटेंस आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हम ये देखेंगे कि वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। तो आई, ही, सी, इट या किसी का नाम है या नेम है, तो इसके साथ वाज लगेगा, वाज लगता है। सब्जेक्ट में आई, ही, सी, इट या किसी का नेम है तो वाज लगता है। अगर सब्जेक्ट में यू, वी, दे है तो वर लगता है। जैसे कि यू आर गोइंग, यू आर ईटिंग, तुम जा रहे थे, तुम खा रहे थे, इस प्रकार के सेंटेंस में वर लगता है। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट में क्या है, मैं, आई बोलते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, उसका हो जाएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक। हमारे सब्जेक्ट में आई है, आई के साथ वाज लगता है, तो वर्ब हमारा रीड है, रीड के साथ आईएनजी लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट में क्या है, बुक। तो मैं किताब पढ़ रहा था, उसका हो जाएगा आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो दूसरा एग्जाम्पल है, वह खाना
बना रही थी, वह खाना बना रही थी। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह खाना बना रही थी। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट में है सी के साथ लगता है वाज, सी वाज। खाना बनाना को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, तो कुक के साथ आईएनजी लगेगा, तो सी कुकिंग हो जाएगा। सी वाज कुकिंग, क्या बना रही है, खाना। खाना को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, तो वह खाना बना रही थी, इसका हो जाएगा सी वाज कुकिंग फूड। तो तीसरा हो जाएगा वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। हमारा एग्जाम्पल है वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ लगता है वर, दे वर। तो खेलना को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, दे, तो प्ले के साथ एनजी लगेगा, तो प्लेइंग हो जाएगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका हो जाएगा दे के साथ वर लगता है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है। अगर आपको, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप आसानी से बना सकते हो। अब अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की जड़ें हैं, बिना टेंस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए आप इंग्लिश जरूर, मतलब इसलिए आप टेंस जरूर सीखें। तो चलिए हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा चौथा एग्जाम्पल है राम टीवी देख रहा था, राम टीवी देख रहा था, राम टीवी देख रहा था। तो हमारा सब्जेक्ट में है राम, सब्जेक्ट में है राम, तो राम का राम हो जाएगा, राम के साथ वाज लगता है, नेम के साथ वाज लगता है, तो राम वाज। देखना को इंग्लिश में वाज बोलते हैं, तो वाज के साथ आईएनजी लगेगा, तो वाचिंग हो जाएगा, वाचिंग टीवी। राम टीवी देख रहा था, तो इसका हो जाएगा राम वाज वाचिंग टीवी। हमारा पांचवा एग्जाम्पल है हम स्कूल जा रहे थे, हम स्कूल जा रहे थे। तो इसका हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट में है वी, वी के साथ वर लगता है, वी वर गोइंग, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो हम स्कूल जा रहे थे, उसका हो जाएगा वी वर गोइंग टू स्कूल। अगर हम बस से स्कूल जा रहे थे, तो इसका हो जाता है वी आर गोइंग टू स्कूल बाई बस। अभी हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का पहचान है नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, नहीं खेल रही थी, या नहीं खेल रहे थे। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पहचान है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके वाज या वर के साथ नॉट लगता है, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो अब अभी हमने बताया कि वाज या वर किसके साथ लगता है। तो चलिए इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है वह नाच नहीं रही थी, वह नाच नहीं रही थी, वह नाच नहीं रही थी। इसका हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट में है सी वॉज नॉट डांसिंग, शी वॉज नॉट डांसिंग।
शी वॉज नॉट डांसिंग, वहाँ नाच नहीं रही थी, उसका हो जाएगा शी वॉज नॉट डांसिंग। हमारा अगला एग्जाम्पल है, हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। हम तुम्हारा या तुम्हारा नहीं है तुम्हारा, हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट में है वी, हमारा सब्जेक्ट में है वी, वी 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 के साथ वर लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, वी वर के बाद नॉट लगेगा, वी वर नॉट। इंतजार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, वेट के साथ आईएनजी लगेगा तो वेटिंग हो जाएगा, वी आर नॉट वेटिंग। तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए या तुम्हारा, वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू। हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे, इसका हो जाएगा वी वर नॉट वेटिंग फॉर यू। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वे जोर से बात नहीं कर रहे थे। वे जोर से बात नहीं कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट में क्या है हमारा, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के साथ लगेगा वर के बाद आएगा नॉट। बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, तो टॉक के साथ आईएनजी लगेगा तो टॉकिंग। जोर से को बोलते हैं लाउडली, वे जोर से बात नहीं कर रहे थे, इसका हो जाएगा दे वर नॉट टॉकिंग लाउडली। हमारा अगला एग्जांपल है, मोहन कपड़े नहीं धो रहे थे। मोहन कपड़े नहीं धो रहे थे, तो मोहन कपड़े नहीं धो रहे थे, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट में क्या है हमारा, मोहन के साथ वाज लगता है, मोहन वाज नॉट। धोना को इंग्लिश में वाश बोलते हैं, तो वाश के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो वॉशिंग हो जाएगा। मोहन वाज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। मोहन कपड़े नहीं धो रहे थे, इसका हो जाएगा मोहन वाज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है बस, और आप स्ट्रक्चर के अनुसार कोई भी सेंटेंस को बनाना है तो आप आसानी से बना पाओगे। तो चलिए हमारा अगला, अभी ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं।